जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम सभी जानेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। क्या मगध राज्य का उत्कर्ष? मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहदत्त। इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज राजगाह जिसे कहते हैं थी। जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। जरासंध बृहदत्त का पुत्र कौन था? बृहदरथ का पुत्र जरासंध था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा। ठीक है, ये बौद्ध ग्रंथों के अनुसार लिखा हुआ। क्या? बौद्ध ग्रंथों के। और हर्यक जो था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है साथियों, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार की राजधानी कौन थी? राजगृह। ठीक है साथियों, बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार साथियों जो था उसने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। ठीक है साथियों, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साथियों, बिंबिसार जो था उसने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से शादी की। वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश आधुनिक जो पंजाब है की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। ठीक है साथियों, बिंबिसार की हत्या। साथियों, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। कौन? अजातशत्रु जो था साथियों वो 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। क्या? कुड़िक था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। बिंबिसार ने कितने? 52 वर्षों तक। ठीक है साथियों, अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकर था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। कौन था? नागदशक था। ठीक है साथियों, नागदशक को उसके आमत्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कलाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। साथियों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्या? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और सिकंदर का समकालीन कौन था? घनानंद था। ठीक है साथियों, इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है साथियों, तो साथियों घनानंद को किसने पराजित किया? पहले क्वेश्चन क्या है? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ये घनानंद जो था ये सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो साथियों यहाँ पर हमने देखा इसके बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो होगा जो हम जानेंगे सिकंदर के बारे में। ठीक है साथियों, तो साथियों मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।